बामनवास गंगापुर सिटी का, जहां महिला के शव को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी सफलता यहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ के हाथ लगी ना है। हो, इसलिए हमने पूरा प्रयास किया, टाइम लगाया और सिस्टमेटिक तरीके से जो हमने अंजाम दिया। हमारा रेस्क्यूअर है, अभी जो है अंदर से निकल के आया है, उसको बचाते हुए पूरा जो है उसको क्या नाम है सर? क्या नाम है? मेरा नाम सर एमडी इकबाल। आप निकाल के लेके आए महिला को? हाँ, ये निकल। चलिए, आपके हौसले और जज्बे को हमारा सलाम है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने बहुत ही मतलब कठिन जो काम था वो करके दिखाया है। और कितनी परेशानी आपको इस ऑपरेशन के दौरान आई? ये सर ऑपरेशन बहुत लंबा क्या है कि इसका जो जो बॉडी का था, तो हम लोग तो चाहते हैं तो इसको रेस्क्यू करते हैं, तो टुकड़ों टुकड़ों में भी टूटने का इसका बॉडी का डर था जी। लेकिन हम सोचे कि अब महिला का है तो महिला का तो समाज में इज्जत होता है, तो उस तरीके से हम लोग टाइम पे टाइम लिए, दिन रात आगे बढ़ा गया और उस तरीके से हम लोग इसको मतलब पूरा सेफ्टी लाए, पूरा फुल बॉडी, ताकि उनके परिजन को देख के वो मतलब अच्छा लगे। अच्छा सर, 120 घंटे से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा था, कई बार बाधाएं भी आई, तो कहीं कभी ऐसा लगा कि ये कर पाना नामुमकिन होगा, या कुछ ऐसा महसूस हुआ कभी इस ऑपरेशन? नामुमकिन कुछ नहीं है, प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। उसी के लिए लगातार प्रयास किए गए। इसमें बहुत सारे हर्डल्स आए बीच बीच में, प्रत्येक बार जो है। पहले तो लगभग 95 फीट के आसपास महिला थी, जो केसिंग नहीं होने की वजह से और नीचे जो है उसमें एक दिन लेट होने की वजह से, हम जब टीम एजेंसियां पहुंची तो उसको रेस्क्यू करने के लिए डिटेक्ट कर लिया गया कि इस जगह पे है। उसके लिए बगल में पैरेलर जो है डिगिंग की गई, उसके लिए फिलिंग मशीन मंगाई गई और उसके जितने डेप्थ में वो थी 86 फीट पे उसका हेड था, तो उसको 86 फीट पे हमने जो है हमारा उसका हेड लिया हमारी फिलिंग मशीन का। उसमें हमने डी आकार का नीचे सबसे पहले एक होल बनवाया, जिससे कि हम उसके पैरेलर में हॉरिजॉन्टल अप्रोच कर सके। और 26 फीट पे 26 मीटर पे उसका हेड, 27 मीटर पे उसके पैर और 28 मीटर तक हमने जो है उसको ड्रिलेज करवाया। उस ड्रिलिंग के दौरान 28 मीटर इसलिए करवाया कि लास्ट का नीचे का 1 मीटर है, उसमें हम लोहे की सीढ़ी बना सके और जो भी मिट्टी निकलेगी उसको हम जो है उस सीढ़ी के माध्यम से जो खाली स्पेस है उसमें जा सके और हमको बार बार जो है बाहर ना निकालना पड़े मिट्टी। तो वो पॉलिसी हमारी काम में आई और हम जो है महिला तक पहुंच गए। लेकिन अनलकीली क्या हुआ कि जैसे महिला तक पहुंचे और हमने टच करने की कोशिश की उसके एरिया को, जो केसिंग के नीचे था, जिस जगह वो फंसी हुई थी, तो उसमें बॉडी फ्लूइड आना स्टार्ट हो गया। और बॉडी फ्लूइड का हमने इंतजार किया कि 5-10 मिनट हो सकता आए, लेकिन वो रुका ही नहीं और वो पानी में कन्वर्ट हो गया और बाद में जो है आसपास के सेजे से वो पानी आना इकट्ठा हो गया। हमने कल रात भर प्रयास किया कि वो पानी को हम जो है डाउन कर सके, नीचा कर सके, लेकिन पिछले 5 दिन से यहाँ पे 3 फेस नहीं आने की वजह सभी समरसेबल जो बंद पड़ी थी, उसकी वजह से यहाँ का जो वाटर लेवल है वो हल्का सा अप हो गया। उसकी वजह से लगातार यह पानी आ रहा था और वो हम 90 फीट पे फेस कर रहे थे कि उस पानी को हम कैसे कम करें। 90 फीट की वजह से जो 1 HP की मोटर है वो 90 फीट पानी नहीं पहुंचा सकती। समर फीट पानी है 3, उसमें वो सक्सेस नहीं था, तो समरसल लेवल सक्सेस नहीं था। 1 HP की मोटर सक्सेस नहीं थी, मछली मोटर सक्सेस नहीं थी। बाल्टियों से पानी निकालना शुरू किया, वो भी सक्सेस सफल नहीं हुआ। इसके अलावा हमारी जो फिलिंग मशीन है इसमें 4 बाल्टियां लगाई, उससे पानी खींचा, वो भी सफल नहीं हुआ। लास्ट में हमने जो है आज मॉर्निंग में दूसरी बड़ी वाली मोटर मंगवाई 4 HP की, और उससे वो पानी बाहर निकल पाया। उसके बाद जो है हम इससे पहले क्या करते थे, जैसे ही 2.5 फीट का पानी है, जैसे ही 1.5 फीट होता था आधी घंटे हम मोटर चलाते थे 1 HP, तो 2 मोटर लगा रखी थी वहां, एक नीचे एक ऊपर, जब जाके पानी बाहर निकल रहा था। आधी घंटे चलाते उस पानी को हम जो है उस मोटर के पूरे सेट अंदर से निकालते उसको बाहर रखते। उसके बाद हमारी सिड्डी डालते, रेस्क्यूअर अंदर जाता और उसके बाद अप्रोच करता। जब तक वो अप्रोच करता था लगभग 10-15-20 मिनट होते थे, पानी वापस उसी इस पे आ जाता। हमको अप्रोच करने के लिए हमारा जो रेस्क्यूअर है तो पानी में होकर निकलना पड़ रहा था बॉडी के पास पहुंचने के लिए, उसकी डिगिंग करने के लिए आसपास के एरिया को। इसीलिए ये बार बार असफल नहीं सफल हो रहा था, लेकिन इसमें टाइम लग रहा था। कारण उसका यह था कि देर था, लेकिन लाइव रेस्क्यूअर को खतरे में डालना इतना सेफ नहीं लगा हमको, इसलिए टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने सेफ्टी प्रिकॉशन का पूरा ध्यान रखा। डबल बिले लगाई, एक सामने और एक पीछे, जिससे यदि एक कोई भी कारण से खुलती है तो हम उसको जो है इवेक्यूएट कर सके हमारे रेस्क्यू को तुरंत। बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए, BSA सेट लगाए, तो SCBA सेट वगैरह लगा के भी भेजे गए, लेकिन कन्फाइंड स्पेस होने की वजह से उसमें ड्रिलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो हमने कैनुला के माध्यम से जो है रेस्क्यूअर को भेजा, डबल ऑक्सीजन सप्लाई दी और ऐसे अनेक प्रयास किए।
और बार बार हम जो जा के अंदर बाहर निकाल के जो ये कार्रवाई कर रहे थे। लोग बागों को लग रहा था कि समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन समय ज्यादा लगना नहीं, सेफ्टी के साथ जो है ऑपरेशन कंप्लीट करना। हम उसके अंग भंग नहीं करना चाह रहे थे। यदि अंग भंग करते तो हमने जिस दिन हम आए थे शाम को, उसके 4 घंटे बाद ही जो उनको बता दिया था गार्जियन को और यहाँ के प्रशासन को कि यदि आपको कुछ अंग चाहिए तो हम अभी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि महिला है और ये बोरवेल का पहला केस है और इसमें महिला का फंसना वो जो भी 100 फीट के नीचे है तो वो बाहर निकलना असंभव है, क्योंकि ये अब बॉडी थोड़ी फूल चुकी है, बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। अक्सर बच्चों के केस को देखने में आया, महिला का केस पहली बार ऐसा नजर आया है कि महिला कोई बोरवेल में गिरी। ये मेरी नजर में भी पहला केस है जो महिला का आया है। इससे पहले मैं और हमारी टीम पिछले 3 लगातार राजस्थान में बोरवेल ऑप्स में, उनमें हमने जीवित बच्चे बचाए। अभी जैसे बात करें लास्ट ईयर मई की, तो मई में ये अपने जॉबनेर में एक 9 साल का बच्चा गिर गया, हमने उसको 2.5 घंटे के अंदर 75 फीट से बचाया। अक्टूबर 2022 में 18 महीने की बच्ची बांदीकुई दौसा में गिर गई थी, उसको हमने आधी घंटे के अंदर 93 फीट से निकाला। उससे पहले फरवरी 2022 में खाटू श्याम जी में 4 साल का बच्चा, एक मंदबुद्धि बच्चा था, वो गिर गया, उसको हम 26 घंटे के प्रयास से हमने लगातार जो है, मैंने और मेरी टीम ने लगातार उन 3 बच्चों को लगातार जीवित बचाया। चलिए, हमारी ओर से, मीडिया की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है और खैर जो भी परिस्थिति रही, भौगोलिक परिस्थिति रही या तकनीकी रही, टाइम जरूर लगा, लेकिन कामयाब आप लोग हुए। इसके लिए हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, सभी को शुभकामनाएं। सर क्या हुआ कि 1 घंटे के बाहर, 1 घंटे के अंदर मीडिया को दूर कर दिया गया, और जबकि 6 दिन से लगातार मीडिया और प्रशासन दोनों साथ साथ चल रहे थे। एक्चुअल में क्या, ये महिला का मामला था। जैसे दिन बढ़ते हैं तो बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देती है। उसमें यदि किसी महिला की प्राइवेसी पे यदि कोई क्वेश्चन वाचक चिन्ह आता है तो हो सकता है आपका ऐसा कोई इंटेंशन ना हो, हमारा कोई इंटेंशन ना हो, हमने हमारे फोटोग्राफर को मना कर दिया कोई फोटो ना खींचे। ऐसा नहीं कि आपके साथ कोई भेदभाव किया गया, ये एक महिला के सम्मान के लिए किया गया कि यदि कहीं कोई इस टाइप का कोई फोटो ना मिले किसी को भी, यदि कोई हो सकता है वो बोरवेल में फंसी हुई, हो सकता है उसके कपड़े हो, कम हो, ना हो, गल गए हों, फट गए हों, तो उनसे बचने के लिए ये प्राइवेसी रखी गई। बाकी मीडिया बंधु ये मेन समाज के जो है स्तंभ होते हैं, जो कि सभी अच्छी बुरी बातों को आगे तक प्रसारित करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने रात दिन आपने इतने दिन तक जो है इंतजार किया और लगातार जो लाइक किया। जय हिंद, जय भारत। तो पिछले 120 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन बामनवास गंगापुर सिटी के गांव में चलाया जा रहा था, जहां महिला बोरवेल में गिर गई थी, उसे सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। बोरवेल के पास ही पैरेलल में एक सुरंग बनाई गई थी, जिस सुरंग के जरिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान महिला तक पहुंचे थे और महिला को सफलतापूर्वक जवान बाहर निकालकर ले आए हैं। बड़ी सफलता एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम के हाथ लगी है और साथ ही जिस तरीके से अधिकारी मीडिया से रूबरू हुए थे, बातचीत की, उन्होंने बताया कि ये पहला ऐसा मामला था जिसमें इतनी कठिनाई एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवानों को देखनी पड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को बाहर निकाल लिया गया है। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी से। ये वो सदस्य हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए। प्रशासनिक अधिकारी भी पुलिस प्रशासन का इसमें क्या है, पूरा सहयोग रहा, पब्लिक को रोक कर रखा है। और दूसरा क्या है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों टीमों ने ही मिलकर के संयुक्त ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में क्या सफलतापूर्वक यानी जो सक्सेस हो गया।